आप देख रहे हैं MP7 न्यूज़। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज 11 दिसंबर की ताज़ा बड़ी खबरें। नीमच जिले में आज बेमौसम हो रही हल्की बारिश। बरसात में बारिश कम होने से खड़ी फसलों को वर्तमान में पानी की है अत्यंत जरूरत। हल्की बारिश खड़ी फसलों के लिए साबित हो रही है अमृत वर्षा। किसानों के चेहरे पर दिख रही रौनक। मौसम खुशनुमा बना हुआ है। भोपाल क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन जारी। रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। एनजीटी के नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना देना होगा। शादी समारोह में बेवक्त आतिशबाजी पर 10,000 रुपए का जुर्माना। साइलेंट जोन में आतिशबाजी पर 20 से 1 लाख तक का जुर्माना। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। नीमच प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा आज 11 दिसंबर को भोपाल से प्रस्थान कर जावा क्षेत्र में रहेंगे उपस्थित और दोपहर 1:30 बजे जावद जनपद सभा कक्ष में जनपद की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। मंत्री सकलेचा 12 दिसंबर को प्रातः 9 बजे जावद में प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे तथा 10 बजे नीमच सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वह दोपहर 3 बजे गगरानी धर्मशाला डिक्केन में रतनगढ़ मंडल के प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेंगे और शाम 5 बजे जावद नक्षत्र वाटिका पहुंचकर नक्षत्र वाटिका में रात्रि विश्राम करेंगे मंत्री सकलेचा। 13 दिसंबर को शाम 6 बजे जावद से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। रायपुर कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। शीत सत्र में विपक्ष की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। धान खरीदी में व्यवस्था समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। 21 दिसंबर से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा शीत सत्र। कोरबा पाली जनपद सीईओ की कोरोना से मौत हो गई। 4 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे MR केवर्थ। कोरबा के अस्पताल में चल रहा था सीईओ केवर्थ का इलाज। भोपाल क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ी ठगी करने वाली दंपति। सोशल मीडिया पर झांसा देकर ठगी करने का आरोप। आरोपी महिला मॉडल्स के फोटो लगाकर लोगों से करती थी दोस्ती। शादी और नौकरी का झांसा देकर लोगों से करते थे ठगी। हाई कोर्ट का जज और क्राइम ब्रांच डीएसपी बताकर करते थे लोगों से ठगी। ग्वालियर अवैध रूप से प्लाज्मा बेचने के मामले में 5 लोग हिरासत में। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कारोबारी में प्लाज्मा की जरूरत पड़ी। दलालों ने जयारोग्य अस्पताल की फर्जी रसीद देकर 18,000 रुपए में प्लाज्मा बेचा। अस्पताल पर बिना जांच के प्लाज्मा चढ़ाने का आरोप लगाया गया। एक व्यापारी की मौत हो गई। CMHO ने गठित की जांच कमेटी। 5 लोग हिरासत में ले लिए गए। रायपुर छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए CM बघेल, मंत्री सिंहदेव और अमरजीत। विपक्ष से पूर्व CM रमन सिंह, वज्रमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप हुए शामिल। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया गया। इसी के साथ CM भूपेश बघेल का कहना है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी 14 सीटों पर सिमटी। बीजेपी आसमान से जमीन पर आकर गिरी। हमने 36 वादे किए थे,
उनमें से 24 वादे पूरे किए। हमने 2500 में धान खरीदी का वादा पूरा किया। नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी से किसे फायदा हुआ? छत्तीसगढ़ में किसान 1865 रुपए प्रति क्विंटल धान बेच रहा है। सिर्फ घोटाला ही नजर आता है। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का फैसला किया हमने। योजना के कई लाभ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। बीजेपी उत्तेजक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रवाद में हिंसा की जगह ही नहीं है। रमन सिंह ने राम वन गमन पथ क्यों नहीं बनाया? हम अपनी धरोहर को बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कभी सेना के जवानों पर सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। भोले भाले लोगों को नक्सली बताकर जेल भेजा गया। विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर हम काम कर रहे हैं। जांच एजेंसी बीजेपी शासित राज्य में कार्यवाही क्यों नहीं करती? किसान आंदोलन पर बोले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। लोकसभा में किसी विरोध दल ने मुद्दा नहीं उठाया। सहमति देने के 15 दिन बाद कैसे पलट सकते हैं? सरकार को 2 साल हो गए, अब बहानेबाजी छोड़ देना चाहिए। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गारंटी मोदी सरकार ने दी। मोदी सरकार ने धान खरीदी का टारगेट बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में सिर्फ गोबर खरीदी हो रही है। हमने 15 साल में कई मील के पत्थर खरीदे हैं। 2 साल में ही सरकार का सच सामने आ गया। जनता घोषणा पत्र का क्रियान्वयन चाहती है। ग्वालियर, बीजेपी नेता और साथियों पर गैंग रेप का आरोप लगाया गया। पुलिस ने बीजेपी नेता सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। होटल संचालक और उसकी बेटी को अगवा करके गैंग रेप का आरोप। 30 नवंबर की घटना और 3 दिसंबर को दर्ज कराया गया केस। होटल संचालक और बीजेपी नेता का चल रहा है पुराना विवाद। भोपाल, मोबाइल खरीदी का टेंडर 9वीं बार रद्द किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल के लिए कैश देगी सरकार। कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए जाने की योजना 2 साल से लंबित है। अब बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी सरकार। कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर देनी होगी जानकारी। आंगनवाड़ी केंद्र के हर बच्चे का वजन और ऊंचाई दर्ज करनी होगी। इसी के साथ आपके पास कोई मुद्दा हो जिसे आप MP7 न्यूज के माध्यम से आम जन के बीच रखना चाहते हैं तो पुख्ता सबूतों के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 7869349141 पर भेज सकते हैं। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।